बदलापुर नाम का एक गांव था। इस गांव के पास से गुजरने वाले हाईवे पर एक बहुत बड़ा ढाबा था, मोहन का शुद्ध शाकाहारी ढाबा। इस ढाबे का मालिक मोहन नाम का एक आदमी था। मोहन के ढाबे का खाना इतना स्वादिष्ट था कि दूर दूर से लोग यहाँ खिंचे चले आते थे। लेकिन जितना बड़ा मोहन का ढाबा था, उतना ही बड़ा उसका घमंड था। मोहन के ढाबे पर अर्जुन नाम का एक सीधा साधा हलवाई काम करता था, जिसके हाथों में जादू था। समोसे और कड़ाही पनीर का असली स्वाद अर्जुन के हाथों का ही था। वहीं किशन नाम का एक छोटा लड़का टेबल साफ करने और पानी पिलाने का काम करता था। एक दिन दोपहर के समय ढाबे पर भारी भीड़ थी। मोहन गल्ले पर बैठकर नोट गिन रहा था। तभी किशन से गलती से एक अमीर ग्राहक की पैंट पर थोड़ा सा पानी गिर गया। ग्राहक चिल्लाया, अरे अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? इतनी महंगी पैंट खराब कर दी मेरी। मोहन तुरंत अपनी गद्दी से उठा और किशन को एक थप्पड़ मारते हुए बोला, कमअक्ल लड़के, तुझे तमीज नहीं है? चल दूर हो मेरी आंखों के सामने से। और साहब आप गुस्सा मत होइए, इसके पैसे मैं इसकी तनख्वाह से काट लूंगा। किशन रोते हुए कोने में खड़ा हो गया। यह देखकर अर्जुन रसोई से बाहर आया और बोला, मालिक, बच्चा है, गलती हो गई। इसके लिए थप्पड़ मारना और तनख्वाह काटना ठीक नहीं है। मोहन ने गुस्से से अर्जुन को घूरा और कहा, अर्जुन, तुम सिर्फ समोसे छानने पर ध्यान दो, मुझे धंधा मत सिखाओ। तुम सब मेरी वजह से पल रहे हो। अगर तुम लोगों को यहाँ काम नहीं करना तो आज ही रास्ता नापो। मेरे ढाबे का नाम है, तुम्हारे जैसों की कमी नहीं है मुझे। मोहन की पत्नी का नाम गीता था। गीता बहुत ही दयालु और धार्मिक महिला थी। वह अक्सर मोहन को टोकती थी। सुनिए जी, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। ये गरीब मजदूर और ग्राहक ही हमारी असली लक्ष्मी है। इनसे इस तरह बात मत किया कीजिए। मोहन हंसकर उड़ा देता, तुम औरतें बस पूजा पाठ जानती हो, व्यापार नहीं। जिसके पास पैसा है, इज्जत सिर्फ उसकी होती है। गीता, ये फटे हाल लोग मेरे ढाबे की रौनक खराब करते हैं। उसी शाम गांव की एक गरीब और बुजुर्ग महिला शांता अम्मा ढाबे पर आई। शांता अम्मा बहुत भूखी थीं और उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से 5 रुपये का एक सिक्का निकालते हुए मोहन से कहा, बेटा मोहन, सुबह से कुछ खाया नहीं है, एक समोसा दे दे, बहुत भूख लगी है। मोहन ने उस 5 रुपये के सिक्के को देखा और मुंह सिकोड़कर बोला, ए शांता अम्मा, 5 रुपए में तो समोसे का पत्तल भी नहीं आता आज के जमाने में। चल आगे बढ़, यहाँ वीआईपी ग्राहक बैठे हैं। तेरे जैसे लोग यहाँ खड़े रहेंगे तो मेरी दुकान की बदनामी होगी। शांता अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, कभी तुम्हारे पिता का हाथ तंग था तो मैंने उन्हें अनाज उधार दिया था। आज भगवान ने तुम्हें इतना दिया है तो एक गरीब को दुत्कार रहे हो। अरे जाओ जाओ, पुराना इतिहास मत सुनाओ मुझे। मोहन ने चिल्लाकर कहा। किशन, हटा इसे यहाँ से। किशन ने भारी मन से शांता अम्मा का हाथ पकड़ा और बाहर ले जाकर अपने हिस्से की एक रोटी उन्हें दे दी। लेकिन मोहन का यह बर्ताव वहां बैठे कई ग्राहकों को चुभ गया। एक ग्राहक उठकर खड़ा हुआ और बोला, मोहन जी, स्वाद अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह। आज के बाद हम आपके ढाबे पर कभी पैर नहीं रखेंगे। मोहन ने कॉलर ऊंची करते हुए कहा, मत आना भाई, हाईवे पर गाड़ियां कम नहीं है, रास्ता नापो। कुछ महीनों बाद सरकार ने हाईवे का रास्ता बदल दिया और एक नया एक्सप्रेसवे चालू हो गया। अब सारी गाड़ियां उस नए रास्ते से जाने लगीं। मोहन के ढाबे के सामने सन्नाटा पसर गया। ऊपर से मोहन के घमंडी व्यवहार के कारण बदलापुर गांव के लोगों ने भी उसके ढाबे पर आना बंद कर दिया था। जब कमाई रुकी तो मोहन ने शहर के साहूकारों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। एक दिन अर्जुन मोहन के पास आया और बोला, मालिक, 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। मेरे घर में बच्चे भूखे सो रहे हैं। देख रहे हो ना अर्जुन, धंधा मंदा है, पैसे कहाँ से दूं? काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ यहाँ अर्जुन ने उदास होकर कहा, मालिक, संकट में वफादारी काम आती है, घमंड नहीं। आपके हाथ से स्वाद तो पहले ही जा चुका था। जब आपने खाने की क्वालिटी घटाई, अब बरकत भी चली गई। अर्जुन और किशन दोनों ढाबा छोड़कर चले गए। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि एक दिन साहूकार आए और उन्होंने मोहन का ढाबा, उसकी गाड़ियां और उसकी जमीन सब नीलाम करवा दी। मोहन का आलीशान घर भी हाथ से निकल गया। वह अपनी पत्नी गीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गया। गीता रोते हुए बोली, मैंने आपसे कहा था जी, गरीबों की हाय मत लीजिए, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। आज हम सड़क पर आ गए। मोहन अपनी पत्नी गीता के साथ गांव के पास वाले जंगल में एक पहुंचे हुए बाबा के आश्रम गया। मोहन बाबा के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। अम्मा, मैं बर्बाद हो गया। मेरा बड़ा ढाबा, मेरी गाड़ियां, मेरी धन दौलत सब छीन गया। मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो भगवान ने मुझे रास्ते पर ला दिया? मोहन ने सिसकते हुए पूछा।
बाबा ने मुस्कुराकर गीता की तरफ देखा और फिर मोहन से बोले, मोहन, भगवान किसी से कुछ नहीं छीनते। इंसान का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब तुम्हारे पास पैसा था तब तुमने अर्जुन जैसे वफादार को डांटा, किशन जैसे बच्चे पर हाथ उठाया और भूख से तड़पती शांति। अम्मा जैसी माँ का अपमान किया। तुमने पैसे को भगवान मान लिया और इंसानों को कीड़ा मकोड़ा। गीता ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, इसे अपनी गलती का एहसास है, अब कोई मार्ग दिखाइए। बाबा ने मोहन से कहा, लक्ष्मी चंचल होती है मोहन, पर दुआएं स्थायी होती हैं। जाओ अपने अंदर के घमंड को दफन कर दो, मेहनत करो और इस बार धन के साथ साथ लोगों का आशीर्वाद भी। मोहन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी पत्नी गीता के कहने पर एक छोटा सा लकड़ी का ठेला बनवाया। उसने बदलापुर गांव के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे वह ठेला लगाया। अब मोहन खुद समोसे छानता और गीता पत्तल सजाती। पहले ही दिन पहला ग्राहक कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। अर्जुन को देखते ही मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह ठेले से नीचे उतरा और अर्जुन के हाथ पकड़कर बोला, अर्जुन भाई, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए मोहन को गले लगा लिया और कहा, मालिक, पुराना वक्त बीत गया, आपके हाथ में जो स्वाद है वो कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, आज पहला समोसा मैं खाऊंगा। तभी वहां से किशन गुजरा। मोहन ने उसे आवाज दी, किशन बेटा, इधर आओ। किशन डरते डरते पास आया। मोहन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, आज से तुम मेरे ठेले पर काम संभालो। मैं तुम्हें पूरी तनख्वाह दूंगा और अपने छोटे भाई की तरह रखूंगा। किशन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम को बूढ़ी शांता अम्मा लाठी टेकते हुए वहां से गुजर रही थीं। मोहन ने जैसे ही उन्हें देखा, वह तुरंत दौड़ कर गया और उनके पैर छुए। अम्मा, बैठो यहाँ कुर्सी पर। उसने गर्मा गर्म समोसे और जलेबी शांता अम्मा के सामने रखी। शांता अम्मा ने जेब से 5 का सिक्का निकाला तो मोहन ने उनका हाथ रोक दिया और रोते हुए कहा, नहीं अम्मा, इस नालायक बेटे को माफ कर दो। आज से जब तक ये ठेला रहेगा, आपके लिए यहाँ खाना हमेशा मुफ्त शांता अम्मा ने मोहन के सिर पर हाथ रखकर कहा, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। आज तुम्हारी असली कमाई हुई है। असली सफलता मोहन का व्यवहार अब सोने जैसा खरा हो चुका था। जो भी ग्राहक उसके ठेले पर आता, मोहन और गीता हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते। वह हर किसी से मीठी बातें करता और आदर देता। धीरे धीरे पूरे बदलापुर गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि समोसे वाले मोहन का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। लोग कहने लगे, अब मोहन के यहाँ सिर्फ समोसे का स्वाद नहीं बल्कि इंसानियत का आदर भी मिलता है। ठेले पर इतनी भीड़ होने लगी कि कुछ ही सालों में मोहन ने फिर से एक बड़ा ढाबा खड़ा कर लिया। लेकिन इस बार उस ढाबे के गल्ले पर बैठे मोहन के चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि एक गहरी विनम्रता और मुस्कान थी। उसने सीख लिया था कि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन दूसरों को दिया गया सम्मान, प्यार और इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है। मोहन के नए ढाबे की चर्चा अब सिर्फ बदलापुर गांव तक सीमित नहीं रही थी। आसपास के कई गांवों से लोग उसके ढाबे पर आने लगे थे। एक दिन सुबह सुबह अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन भाई, आज तो ढाबा खुलने से पहले ही ग्राहकों की लाइन लग गई है। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, ये सब आप लोगों की दुआओं का फल है। पहले मैं समझता था कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अब समझ आया कि लोगों का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है। पास खड़ा किशन बोला, भैया, अब तो लोग आपके व्यवहार की भी तारीफ करते हैं। मोहन मुस्कुराया और बोला, किशन, स्वाद से ग्राहक एक बार आता है, लेकिन सम्मान उसे बार बार वापस लाता है। उसी समय शांता अम्मा वहां पहुंची। मोहन तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और बोला, अम्मा आइए, आपके लिए गर्मा गर्म जलेबी तैयार है। शांता अम्मा हंसते हुए बोली, बेटा, अब तो पूरा बदलापुर तुम्हें पहले से ज्यादा प्यार करता है। कुछ महीनों बाद शहर का एक बड़ा व्यापारी सुरेश बदलापुर आया। उसने मोहन के ढाबे की बढ़ती लोकप्रियता देखी तो उसके मन में लालच आ गया। सुरेश ने कहा, मोहन जी, मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूँ, आपका ढाबा खरीदना चाहता हूँ। माफ कीजिए सुरेश जी, ये सिर्फ ढाबा नहीं है, ये मेरे जीवन का सबक है, इसे मैं नहीं बेच सकता। सुरेश को बुरा लग गया। उसने मन ही मन कहा, जब प्यार से बात नहीं बनी तो अब दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद सुरेश ने अपने लोगों को भेजकर अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि मोहन के ढाबे का खाना खराब है। धीरे धीरे कुछ ग्राहक कम होने लगे। किशन परेशान होकर बोला, भैया, लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मोहन शांत स्वर में बोला, सच्चाई को ज्यादा दिनों तक कोई नहीं छिपा सकता। एक दिन गांव के सरपंच ने पूरे बदलापुर में बैठक बुलाई। अर्जुन ने सबके सामने कहा, मैं वर्षों से यहाँ काम कर रहा हूँ।
मैंने कभी खाने की गुणवत्ता में कमी नहीं देखी। तभी कई ग्राहकों ने भी मोहन के पक्ष में गवाही दी। एक बुजुर्ग किसान खड़ा होकर बोला, जब मेरी फसल खराब हुई थी तब मोहन ने पूरे परिवार को 1 महीने तक मुफ्त खाना दिया था। दूसरा आदमी बोला, मेरी बेटी की शादी में भी इन्होंने बिना पैसे लिए खाना भेजा था। धीरे धीरे सुरेश की साजिश सामने आ गई। सरपंच ने गुस्से में कहा, जो इंसान लोगों का विश्वास जीत चुका हो उसे झूठ से बदनाम नहीं किया जा सकता। सुरेश शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। वह मोहन के पास आया और बोला, मोहन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आकर मैंने बुरा काम किया। मोहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, गलती इंसान से होती है, उसे सुधार लेना ही सबसे बड़ी बात है। अब किशन बड़ा हो चुका था। एक दिन उसने मोहन से कहा, भैया, मेरा सपना है कि मैं भी एक छोटा ढाबा खोलूं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना ढाबा सिर्फ खाने से नहीं चलता, इंसानियत से चलता है। मोहन ने अपनी बचत में से कुछ पैसे किशन को दिए। अर्जुन ने भी मदद की। कुछ महीनों बाद किशन का छोटा ढाबा खुल गया। उद्घाटन के दिन पूरे बदलापुर गांव के लोग वहां पहुंचे। किशन ने सबसे पहले मोहन और शांता अम्मा के पैर छुए। शांता अम्मा भावुक होकर बोली, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना मित्र आगे बढ़ रहा है। अब बदलापुर गांव की पहचान बदल चुकी थी। लोग कहते थे, ये वही गांव है जहां इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल मिलती है। मोहन का ढाबा और किशन का ढाबा दोनों खूब चल रहे थे। गांव के बेरोजगार युवाओं को भी वहां काम मिलने लगा। गीता ने महिलाओं के लिए एक स्वयं सहायता समूह शुरू किया। अर्जुन ने गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना बनाना सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे बदलापुर पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। एक शाम मोहन ढाबे के बाहर बैठा सूर्यास्त देख रहा था। गीता उसके पास आई और बोली, याद है वो दिन जब हम झोपड़ी में रहते थे? मोहन मुस्कुराया। हाँ गीता, वो दिन मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। तभी सामने से अर्जुन, किशन और शांता अम्मा आते दिखाई दिए। सभी एक साथ बैठ गए। मोहन ने चारों तरफ देखकर कहा, पहले मेरे पास पैसा था लेकिन सुकून नहीं था। आज मेरे पास लोगों का प्यार है, सम्मान है, परिवार है, यही मेरी असली दौलत है। शांता अम्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, भगवान उसी को ऊंचा उठाता है जो दूसरों को साथ लेकर चलता है। उस दिन बदलापुर के आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन मोहन की जिंदगी में खुशियों का एक नया सूर्योदय हो चुका था। बदलापुर पर आया संकट, समय खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन लगातार कई दिनों तक तेज बारिश होने लगी। बदलापुर गांव के पास बहने वाली नदी उफान पर आ गई। गांव के लोग चिंतित थे। सरपंच ने गांव में घोषणा करवाई, सभी लोग सावधान रहें, नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। रात होते होते हालात और खराब हो गए। कई गरीब परिवारों के घरों में पानी घुस गया। लोग अपने बच्चों और सामान को बचाने में जुट गए। यह खबर मिलते ही मोहन ने तुरंत ढाबा बंद कर दिया। गीता ने पूछा, क्या हुआ? मोहन बोला, आज कमाई का नहीं, इंसानियत का समय है। उसने अर्जुन और किशन को बुलाया। जल्दी से ढाबे का सारा राशन निकालो, गांव के किसी भी परिवार को भूखा नहीं सोना चाहिए। तीनों तुरंत काम में जुट गए। पूरी रात ढाबे में खिचड़ी, पूरी और सब्जी बनती रही। अगली सुबह मोहन, अर्जुन और किशन नावों की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। जहां भी भूखे लोग दिखाई देते, वे उन्हें खाना बांटते। एक छोटी बच्ची कई घंटों से भूखी थी। मोहन ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। बच्ची की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, आज तुमने भगवान बनकर हमारी मदद की है। मोहन ने विनम्रता से कहा, बहन, मैं भगवान नहीं हूँ। कभी मैं बहुत घमंडी था। लोगों की दुआओं ने ही मुझे इंसान बनाया है। उधर गीता गांव की महिलाओं के साथ मिलकर राहत सामग्री तैयार कर रही थी। शांता अम्मा भी अपनी उम्र की परवाह किए बिना लोगों की सहायता कर रही थीं। पूरा बदलापुर एक परिवार की तरह काम कर रहा था। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी उतर गया। गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। मोहन और उसके साथियों की सेवा की चर्चा पूरे जिले में फैल गई। एक दिन जिला अधिकारी बदलापुर पहुंचे। गांव के चौपाल में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। जिला अधिकारी ने कहा, हमने कई लोगों को व्यापार करते देखा है, लेकिन इंसानियत का ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने मोहन, गीता, अर्जुन और किशन को सम्मानित किया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। मोहन मंच पर पहुंचा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं है, ये बदलापुर के हर उस इंसान का सम्मान है जिसने मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दिया। लोगों ने खड़े होकर उसका अभिवादन किया। कुछ महीनों बाद शांता अम्मा की तबीयत खराब रहने लगी। एक शाम उन्होंने मोहन, गीता, अर्जुन और किशन को अपने पास बुलाया। शांता अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, जिंदगी में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना तुम लोग।
सभी ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने कहा, जब भगवान तुम्हें ऊपर उठाए तो कभी किसी गरीब को नीचे मत दिखाना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शांता अम्मा का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, आपने ही मुझे इंसानियत का रास्ता दिखाया है। शांता अम्मा मुस्कुराईं। और तुमने साबित कर दिया कि कोई भी इंसान बदल सकता है। उस रात बदलापुर के आसमान में चांद चमक रहा था। मोहन अपने ढाबे के बाहर खड़ा था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रण लिया, जब तक सांस है मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। दूर खड़े अर्जुन, किशन और गीता उसे देख रहे थे। आज उनके पास सिर्फ एक सफल ढाबा नहीं था, उनके पास लोगों का प्यार, सम्मान और अनगिनत दुआएं थीं। और यही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और दूसरों के लिए किए गए अच्छे कामों से होती है। जो दूसरों की मदद करता है, उसका नाम हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है।